अस कछु समोच्छ परत रघुराया। अस कछु समोच्छ परत रघुराया। बिनु तव कृपा दयालु दास हित मोह न छूटै अस कछु समोच्छ परत रघुराया। बिनु तव कृपा दयालुता सुहित। बिनु तव कृपा दयालुता सुहित मोह न छूटै माया। अस कछु समोच्छ परत रघुराया। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। निशिग्रह मध्य दीप की बातन। निशिग्रह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। अस कछु समुझ परत रघुराया। अस कछु समुझ परत रघुराया। बिनु तव कृपा दयालु दास हित। बिनु तव कृपा दयालु दास हित मोह न छूटै माया। अस कछु समुझ परत रघुराया। जैसे को एक दीन दुखित अति असनहीन दुख पावे। जैसे को एक दीन दुखित अति असनहीन दुख पावे। चित्रकल्प तरु कामधेनु ग्रह। चित्रकल्प तरु कामधेनु ग्रह। लिखे न विपत्ति न सावे। लिखे न विपत्ति न सावे। अस कछु समोच्छ परत रघुराया। अस कछु समोच्छ परत रघुराया। बिनु तव कृपा दयालु दास हित मोह न छूटै माया।
हस कछु समोच परत रघुराय। सट रस बहु प्रकार भोजन को दिन अरु रैनी बखाने। सट रस बहु प्रकार भोजन को दिन अरु रैनी बखाने। बिन बोले संत से जनत सुख, बिन बोले संत से जनत सुख, खाए सोई पय जाने। खाए सोई पय जाने। अस कछु समोच परत रघुराय। अस कछु समोच परत रघुराय। बिन तव कृपा दयालु दास हित, बिन तव कृपा दयालु दास हित, मोह न छूटे माया। हस कछु समोच परत रघुराय। जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश अरु, विषय आस मान माही। जब लगो नहीं निज हृदय प्रकाश अरु, विषय आस मान माही। तुलसीदास तब लग जग जोनी। तुलसीदास तब लग जग जोनी। भ्रमत सपने सुख नाही। अस कछु समोच परत रघुराय। अस तव समोच परत रघुराय। बिन तव कृपा दयालु दास हित, बिन तव कृपा दयालु दास हित, मोह न छूटे माया। मोह न छूटे माया। अस कछु समोच परत रघुराय। अस कछु समोच परत रघुराय। अस कछु समोच परत रघुराय। रघुराय। रानी की जय।
राधे। जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्त शक्तिं तं राधिकाचरण रेणुमनुस्मरामि तं राधिकाचरण रेणुमनुस्मरामि। आधाय अहो वृन्दारण्य त्वयि विकसितानन्तकुसुम परागैर्निर्यद्भिर्नयनजुगलं तत्कलुषितं प्रियायाः फुत्कार पदरजयदाचुम्बनमहोत् सौलभ्धस्तेन त्वमसि मम जीवातुरः। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन की महिमा गाते हुए कह रहे हैं कि हे वृंदावन, मैं जब से आपके शरण में आया हूं तब से हमारा सब धर्म छूट गया है। जो बचपन में जो हमको धर्म सिखलाया जाता था, सूरज की आराधना कर लो, शिव जी पर पानी डाल लो, जो भी पूजा पाठ बताया जाता था वो सब मैं छोड़ दिया। त्यक्तः सर्वोपि धर्मः हरि हरि न मनत् त्यक्तमेवं विकर्म। धर्म भी छोड़ दिया हूं और पापाचार भी हमसे दूर नहीं हुआ है। जो विधि निषेध है, विधि है, वो तो मैं पालन कर ही नहीं पा रहा, और जो निषेध है उसको भी नहीं कर पा रहा, अर्थात पापाचार भी नहीं छूट रहा है। और कृष्ण के प्रति, उनके नाम के प्रति, उनके भक्तों के प्रति अपराध का अंत भी नहीं है। धाम के प्रति भी, आपके प्रति भी अपराध कर रहा हूँ, नाम के प्रति भी अपराध कर रहा हूँ, उनके भक्तों के प्रति भी अपराध हो रहा है। हे वृंदावन, ऐसे पापी का शरण कोई देगा भी नहीं। कौन देगा? हमारे जैसा पापी निराधारों के एकमात्र शरण केवल आप ही, इसलिए आपका ही मैंने एकमात्र आश्रय ले लिया। किंतु मैं अत्यंत कुबुद्धि हूँ, क्या करूं और कहाँ जाऊं? यहाँ भी जो कुछ होना है होता रहे। देखिए ये वृंदावन की कैसे शरण ले रहे हैं कि हम पाप छोड़ने के लिए या प्रायश्चित करने के लिए अन्य के शरण में नहीं जाएं, और विधि निषेध का पालन करने के लिए भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं मुझ में केवल अयोग्यता ही अयोग्यता है, जो अयोग्य हूं, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। धर्म भी छूट गया और पाप करने की जो प्रवृत्ति भी थी वह भी छूट गया। पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नहीं छूटा। त्यक्तः सर्वोपि धर्म हरि न मनत् त्यक्तमेव विकर्म, और विकर्म भी, पाप कर्म को भी मैं नहीं छोड़ पाया।
और कृष्णे तस्य नाम, और हे कृष्ण आपका नामापराध भी मैं कर रहा हूं। तब सबसे बड़ा नामापराध है भक्तों की निंदा, भक्तों को देखकर प्रणाम नहीं करना। ये वृंदावन में रहकर तो मैं रोज कर रहा हूँ, रास्ता में चलता हूँ, महात्मा मिलते हैं, मैं दंडवत भी नहीं करता हूँ। एक महात्मा कहते थे यदि किसी वैष्णव को देखे और देखते ही उठकर खड़े नहीं हुए, उसको प्रणाम नहीं किए, तो 1 महीने का भजन नष्ट हो जाता। तो मैं इतना अपराध तो रोज ही कर रहा हूं। तद अनुचरे नगाग मस्तियोंत, और यह भी देखता हूं मुझको वैष्णव में कोई रुचि भी नहीं रहा। महात्माओं को देख करके उनके चरण पर गिरना। देखिए भाई, ये भेष है ना, भेष की महिमा बहुत है। वो महात्मा कुछ भी करता है यह नहीं देखना है, वो महात्मा भेष रखा है तो उसको आदर करना पड़ा, प्रणाम। मैं देखता था सरकार के पास, कोई भी आता था सरकार, तो सरकार उसको आसन देते, चरणामृत लेते, तो मना करता नहीं। तो देखिए मैं आपको नहीं लेगा, ये भेष की मैं आपकी मर्यादा नहीं करूंगा तो समाज क्या करेगा। आप हमारे बच्चे हैं, मैं जानता हूं। कोई साधु महात्मा आता था तो सरकार आसन से उठकर उसको आगवानी करते, आसन पर बैठाते, जल मंगवाते, चरणामृत लेते, तो एकदम सिकुड़ जाता नहीं करने के लिए। तो कहते देखिए मैं ये भेष की मर्यादा रख रहा हूं। अब फिर उसको बाद में भले डांटते। लेकिन ये भेष की, देखिए मैं वृंदावन में रह करके आपके जो अनुचर हैं उनमें भी तो मेरी रुचि नहीं रही। साधु महात्माओं, आप श्रीमद वृंदावन त्वत् आश्रयम गति गतिम त्वमेकम त्वय्यति, लेकिन यह भी मैं देखता हूँ आपके अतिरिक्त कोई आश्रय देने वाला भी तो नहीं। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? इसलिए किम कुर्या कुत्र यायाम यदि भवेत भवत्वमेव काम। इसलिए मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, यहाँ जो कुछ भी होना होता रहे, लेकिन मैं हे वृंदावन आप मुझको मत छोड़िएगा। अंदर हे वृंदावन ऐसी कृपा करिए। सकल गति विहीन सदगति स्वत्वम, समस्त श्रुतियां आपको यही कहती है कि सब गति विहीन मनुष्यों के लिए एकमात्र शरण वृंदावन का है, जो सब तरह से गतिहीन है, किसी लायक नहीं। उसका शरणदाता कौन है? वृंदावन। कोई भी जीव आ जाए, वृंदावन का स्वभाव है, पापी तापी कोई भी वृंदावन के शरण में आ जाए तो वृंदावन उसको स्थान दे देता है, खाना दे देता है, रहने का अवस्थान देता है, सब कुछ दे देता है, लेकिन उसका पाप यहाँ से भगा देता है, ये रह नहीं पाता है। इसीलिए जब आपकी इतनी महान महिमा है तो आप ही मेरे लिए सुंदर आश्रय स्थल हो और कोई नहीं। जब हमारे जैसे गतिहीन को आप अपने जगह पर स्थान दे दिए हैं, रहने का आश्रय मिल गया है, तो हे वृंदावन अब हमारा आश्रय आप ही रख लो, अब मुझको अन्यत्र कहीं न जाना पड़े। लेकिन मैं क्या करूं? मैं आपकी दयालुता देखता हूं और अपना मैं पतितपना देखता हूं, तो मुझे बहुत दया वो आता है कि आप हमारे जैसे पतित को अपने शरण में रख लिए। अब फिर मैं अपना कुकर्म देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। कहते हे वृंदाटवी, मैं अत्यंत हतभाग्य और महाअधम, असमहत महाअधमस्य वृंदाटवी महनी समम दिव्य मस्तु लिप्सु, किंतु अनुपम दिव्य वस्तु की चाहना करता हूं। तो स्थिति है, आपकी महानता मैं देखता और मैं अपना अधमाधम देखता हूं, अपना पतितपना देखता हूं। फिर भी मैं केवल यही आशा करता हूं, अनुपम दिव्य जिस वृंदावन में प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा है,
बड़े बड़े जोगी जति लोग कहाँ तक कहें भगवत अवतार समूह को ही जहाँ प्रवेश नहीं है। ये दिव्य वृंदावन जो लता पता और शास्त्र पुराणों से भी अति गोपनीय है। अच्छा, वेद में पुराण में जितना काशी की महिमा है, अयोध्या की महिमा है, द्वारिका, उतना वृंदावन की महिमा नहीं है। इस शास्त्रों में भी बहुत गुप्त रखा गया है। ये केली निकुंज अति दुर्लभ रहते हुए भी हमारे मन में ये उत्साह बढ़ रहा है कि हे वृंदावन, हे वृंदाटवी, मुझ अधमाधम व्यक्ति को आप आश्रय दे दें। इसलिए बहुत बड़ा उपहास मेरा हो रहा है समाज में। किंतु यदि आपकी बिंदु मात्र भी कृपा मुझे प्राप्त हो जाए तो फिर लज्जा कैसी। यदि मैं आपको छोड़कर अन्यत्र जाऊंगा तो मेरी बड़ी भारी बेइज्जती होगी। क्या बेइज्जती होगी? ये देख देख देख, ये 10,000 सन्यासी का चेला था, कहेंगे लोग, ये गुरु था, सारा दुनिया आकर हाथ जोड़ती थी, अब मैं आपके शरण ले लिया, अब सब कुछ फेंक दिया, एक एकदम साधारण बन गया, फटे पुराने कपड़े पहन करके कहीं ब्रज में लौट जाता हूँ, कहीं भिक्षा मांग करके खा जाता हूँ। लेकिन हे वृंदावन, आप थोड़ा सा भी कृपा के लिए क्यों याचना कर रहे हैं कि कहीं यहाँ के कष्ट को देखकर मैं पुनः काशी न चला जाऊं। तो कभी कभी मन में ऐसा आता है, लोग वृंदावन के महिमा को छोड़ करके वृंदावन आ जाते हैं और यहाँ की दुर्दशा देख करके मन का, इससे तो अच्छा वही था, लोगों के मन में आ जाता है। तो कहते हैं कि यदि मैं ऐसा कर दूंगा तो बड़ा उपहास का पात्र बन जाऊं। इसलिए हे वृंदावन, आप कृपा करके हमको शरण दे दो। कृपा तव चेन मना कुतो, हमारा मन आपके अतिरिक्त कहीं लगे न, ऐसी आप कृपा कर दो। हे सृष्टाबद्ध, समस्त नियमों को उल्लंघन करने वाले ब्रज युवराज अति उदार भाव से यदि तुम्हारा यहाँ राधा के सहित नित्य विहार करते हैं तो फिर मुझे और क्या चिंता है। अच्छा, तो मैं तो जानता हूँ जो लीला यहाँ पर चल रही है ये वेद पुराण संत महात्माओं से भी अति दुर्गम है, जहाँ जिसे किसी का प्रवेश नहीं है। अब प्रियालाल का नित्य विहार के दिव्य स्थली वृंदावन को मैं प्राप्त कर लिया हूँ, तब मुझको अब कोई चिंता नहीं, अब मुझको आनंद आ रहा है। कुछ भी है, केवल इतना तो आशा है, मैं वृंदावन में पड़ा हूँ, भजन नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो आशा है कि जिस रज को ब्रह्मा चाहते हैं, उद्धव इत्यादि चाहते हैं, उसी रज में मैं पड़ा हूँ। जरूर एक दिन अवश्य कृपा होगी, ईश्वरी जी की दया हो जाएगी। जहाँ प्रिया जी परम चमत्कारी अत्यंत निरंकुश अपनी सर्व शक्तियों को तुम्हारे भीतर बहुत दिनों से अर्पण करके श्री राधा के साथ सुख पूर्वक विहार करते हैं, हे वृंदावन, फिर तुम मेरे विषय में कैसे उदासीन हो। तुम्हारे आश्रय लेकर के प्रियालाल यहाँ नित्य विहार करते हैं, ऐसी अलौकिक लीला करते हैं। ये वृंदावन में केली निकुंज करते हैं, जगह जगह रास करते हैं। यह जो अन्य सबके लिए भी दुर्लभ वस्तु है, ऐसी वस्तु तुमको दे दिया गया है, तो हमारे लिए तो उदासीन क्यों हो गया। तुम कृपा कर दो, प्रिया जी की लीला का एक छींटा भी यदि मुझको पड़ जाए, एक कान भी पड़ जाए, तो मैं मालो माल हो जाऊं। इस संसार की क्या बसात, विषय की क्या बसात हमको छू ले, यदि थोड़ी तुम्हारी कृपा हो जाए। एक तुमसे ही बनेगा, हमारे से नहीं ये होने वाला है, यही कह रहे हैं। हाँ हारो हरि विविध जतन कर अतिशय प्रबल अजय। आगे क्या है? प्रेरक प्रभु बरजे। हमारे प्रयत्न से एक काम क्रोध लोभ मोह हमको छोड़ने वाले नहीं। हम जितना इसको साधन करके भगाएंगे उतना ही प्रबल हो जाएंगे, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए।
वास्तव में हम लोग सोचते हैं अपने प्रयत्न से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो यह असंभव चीज है। एक साधारण काम क्रोध को तो हटा नहीं पाएंगे, और भगवान कैसे मिलेंगे? तो कहते हैं जब प्रेरक प्रभु वर्ज, ये जीव के बस की बात है। हे वृंदावन, जब तुमने कृपा करके प्रियालाल के नित्य लीलाओं का आस्वादन तुम दे दिया, प्रियालाल का जो नित्य विहार स्थली है, जिसकी एक कण भी किसी जीव को प्राप्त कर ले, तो एक कण भी प्राप्त हो जाए, थोड़ा छींटा भी लग जाए, तो विषय की हिम्मत है वहां प्रवेश हो जाए। आप कृपा कर दो बस। हे रज रानी, हे वृंदावन रानी, थोड़ा सा आप अपने पर कृपा, हम पर कृपा कर दो, अपनी महिमा थोड़ा दर्शा दो। ये वृंदावन में भगवान शंकर आए, तो शंकर जी ने कैलाश छोड़ दिया, काशी छोड़ दी। तो लोग कहे कि यहाँ आपको इस भेष में नहीं रहना पड़ेगा। कहे ठीक है, हम स्त्री बन जाएंगे, इसमें क्या है। गोपी बनना माने कि हम किसी पुरुष को कह दिया जाए तो उसको स्त्री बनाए, तो वो अपना अपमानित सोचता है, अरे हमको स्त्री बना रहा। लेकिन भगवान शंकर सोचे कि ना ना, मैं गोपी बनकर रह जाऊं, यही रहूंगा। तो हे वृंदावन, आप कृपा कर दो। असीम महामहिमा युक्त परम रस प्रवाहकारी परम धाम। ये वृंदावन कैसा धाम है? तो नित्य निरंतर अहनिश उस परम प्रेम रस का नित्य प्रवाह चल रहा है। यमुना में जैसे बाढ़ हो रही है, वैसे वृंदावन में आप भ्रमण कीजिए। कोई परिक्रमा कर रहा है, कहीं रास चल रही है, कहीं कथा हो रही है, कहीं श्री विग्रह के दर्शन में भीड़ है। ये वृंदावन में महाराज नित्य प्रेम भक्ति का प्रवाह चल रहा है। आप वृंदावन में थोड़ा सा निकल, जहां चल जाइए, कहाँ जा रहे हैं तो बिहारी जी का दर्शन करने, कहाँ जा रहे हैं तो परिक्रमा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं तो रास हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं तो भागवत की कथा सुने। ऐसा कहीं धाम है क्या? कहीं दुनिया में खोज कर दिखा दीजिए। यहाँ कह रहे हैं कि देखो, असीम महामहिमा जो परम रस प्रवाहकारी नित्य यहाँ प्रवाह चल रहा है, बाढ़ चल रहा है। अभी अपने रूम से बाहर निकल जाइए, भीड़ लगी, कहाँ जा रहे हैं तो परिक्रमा जा रहे हैं। सुबह सुबह चले जाइए, कहाँ जा रहे हैं तो जमुना जी स्नान करने जा रहे हैं। अरे दिल्ली से इतनी भारी लाइन क्यों लगा है? तो बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? और रास हो रहा है, रास में जा रहे हैं। वहां खूब भीड़ लगी है, क्या हो रहा है? तो वहां भागवत की कथा चल रही है। तो वृंदावन क्या है? तो भक्ति का प्रवाह चल रहा है। एक दिन की बात नहीं, सालों भर, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये वृंदावन में हमेशा रस का प्रवाह चल रहा है। तुम्हारे भीतर यदि मैं रस प्राप्त न कर सका तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जहां प्रवाह नदी की धारा चल रही है, अब वहां मैं थोड़ा सा भी रस से वंचित हो गया तो सारा दुनिया यही कहेगा कि वृंदावन में रह करके प्रेम से सुने रह गया। इसलिए यदि न रस महम लभे वृंदावन, यदि मैं इस वृंदावन धाम में रह करके भी, अच्छा कल वो बता रही थी सुषमा ना कि मैं देखी हूँ यहाँ वृंदावन में रहने वाले साधारण एकदम निष्कृष्ट आदमी है, वह भी 2-4 बरस रह जाता है तो महात्मा बन जाता है, जप करने लग जाता है, कीर्तन करने लगता है, भजन करने लगता है। तो यही प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि यहाँ नित्य प्रवाहकारी रस का वर्षण हो रहा है। लेकिन हे वृंदावन, इस स्थिति में भी यदि मैं तुम्हारे इस रस के बिंदु से यदि नहीं रह सका, यदि नहीं प्राप्त कर सका, तो लोग मुझको क्या कहेंगे? हे वृंदावन, तपस्या करके कोटि कोटि देह तुम्हारे में वृंदावन में त्याग करूंगा, लेकिन मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। प्रबोधानंद सरस्वती की इच्छा ये नहीं है कि हमको मार करके गोलोक वैकुंठ वृंदावन दे दो, बार बार जन्म दे दो, यही मैं कठोर तपस्या करके शरीर छोड़ूंगा लेकिन ब्रज में ही रहूं।
वृंदावन में ही रहूंगा। तपसा त्वयि कोटि वर्षे हेय। अच्छा, जिस शरीर की तुष्टि के लिए मैं वृंदावन से बाहर जा रहा हूं, संसार में लोग किस लिए घूम रहे हैं? सबसे पहले किसके लिए घूमते हैं? अपने शरीर के लिए। शरीर के बाद परिवार के लिए। परिवार शरीर जब ठीक रहता है तब किसके लिए सोचते हैं? प्रतिष्ठा के लिए। तो कहते हैं कि जब यह शरीर हमारा श्रृंगाल और कुत्तों का भक्ष है, जिस शरीर को हम पुष्ट करने के लिए बड़े बड़े औषधि का अमेरिका से कोई दवा मंगा रहा है, लाख लाख रुपया का दवा मंगा रहे, किस लिए? तो शरीर पुष्ट हो। आए शरीर क्या है? तो कुत्ता और सियार का भोजन है। तो कुत्ता एवं सियार का जो भक्ष है, जीविका का चेष्टा करने से रहित, तुम्हारे भीतर मृत्यु को प्राप्त हो तो मेरा इससे बड़ा सौभाग्य नहीं। ये शरीर तो एक दिन कहीं भी जाऊंगा मर जाएगा, उसको कुत्ता और सियार खा लेंगे। चलो हमारे पास कोई नहीं है तो शरीर को फेंक देंगे, लोग कुत्ता खा लेगा, सियार खा लेगा। अच्छा, जो जंगल में मरते होंगे तो उसको कौन क्या करता होगा? जो घनघोर जंगल में जाती, उस समय वृंदावन क्या था? तो आदमी थे नहीं, बड़े बड़े जंगल थे, भयंकर जंगल। वृंदावन में 12 जंगल थे और 12 उपवन थे वृंदावन में। तो बड़ी बड़ी विशाल विशाल वृक्ष, बड़े बड़े कंदराएं, विशाल गिरिराज जी आए, 24 वन, 12 वन और 12 उपवन। तो इसके अंदर यदि मैं मर जाऊंगा तो इस शरीर को कुत्ता और सियार खा लेंगे। आज इसी शरीर के पुष्ट के लिए मैं वृंदावन से बाहर जाऊं, इसलिए हे वृंदावन, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। यदि मैं यहाँ मर भी जाऊंगा तो मेरा मंगल हो जाएगा। अच्छा, वृंदावन है ना, 4 प्रकार से मंगल करता है। यहाँ यदि कोई जन्म ले ले उसका भी मंगल हो जाए, यदि किसी का कोई संस्कार हो जाए तब पर भी मंगल हो जाए। अब कोई दूसरे जगह मर गया, उसके शरीर को यहाँ जला दिया जाए तब पर भी उसका मंगल हो जाए। और यहाँ शरीर छूट जाए तब पर भी मंगल हो जाए। तो कहते हैं हे वृंदावन, तुम सब तरह से मंगल करने वाले। हे वृंदावन, इस शरीर के पालन पोषण के लिए मैं तुम्हें छोड़कर मैं दूसरी ओर देखूंगा भी नहीं। जाने की तो बात ही छोड़, मैं आपके पास रहूंगा। हे वृंदे, स्वप्न में अथवा जागृत में तुम्हारे वन से परे कहीं और स्थान पर जाने की इच्छा तक भी नहीं। मैं जब शयन करता हूं तो सपना में भी नहीं सोचता हूं कि हमको वृंदावन से बाहर जाना पड़े। स्वप्ने खलु जागरथे वा तव वृंदे बनतः परत्र में। मैं वृंदावन में रह करके आपके अतिरिक्त कहीं जाने की इच्छा नहीं करता। अपि न श्रुत राधिका, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि श्री राधा के प्रिय श्याम सुंदर सदा तुम्हारे निकट ही विराजमान रहते। अच्छा, राधा रानी वृंदावन को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाती, और श्याम सुंदर की भी प्रतिज्ञा है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। श्याम सुंदर भी वृंदावन छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाते। मथुरा में जो कृष्ण जाते हैं वो वृंदावन बिहारी नहीं जाते, वो जाते हैं कौन? वसुदेव नंदन। अब वृंदावन में कौन रहता है? नंद नंदन। 2 कृष्ण जन्म लिए है ना, एक वसुदेव जी के घर में जन्म लिए और एक नंद बाबा के घर में जन्म लिए। तो जब नंद बाबा लेकर के आए, अरे वसुदेव जी जब लेकर आए नंद बाबा के यहाँ, तो नंद नंदन कृष्ण और वसुदेव नंदन कृष्ण दोनों एक हो गए और माया को लेकर के चले गए। एक कब पता चला? तो भागवत में लिखा गया जब अक्रूर जी आए और लेकर के मथुरा जा रहे हैं, और जमुना जी के अक्रूर घाट है यहीं पर, वृंदावन से आगे है ना अक्रूर घाट, भतखोड़ जिसको कहते हैं, पगला बाबा के मंदिर के पास। तो वहां पर अक्रूर जी अपना रथ रोके, तो सोचे कि अब मैं थोड़ा यहाँ स्नान करके संध्या वंदन कर लूं। तो कृष्ण बलराम को रथ पर चढ़ा दिए
बैठे हैं रथ पर, और जा करके वो स्नान के डुबकी लगाए, तो डुबकी लगाए तो देखे कि कृष्ण बलराम जमुना जी के अंदर है। तो डर गए कि अरे क्या मैं देख रहा हूं। फिर उठे तो देखे कि रथ पर बैठे हैं। फिर डुबकी लगाए तो देखे फिर अंदर है। ये 4-5 बार ऐसे किए। तो वह आश्चर्यचकित हो गए। तो भगवान पूछे कि अरे चाचा जी आप इतना आश्चर्यचकित क्या हो गए, क्या हो गया? तो हे प्रभु आश्चर्यचकित नहीं हुआ, आपका नाम ही है आश्चर्य। क्या हो गया? तो देख रहा हूं कि आप अंदर भी है बाहर भी है, क्या है? तब भगवान कहे कि देखो मैं वृंदावन को छोड़कर कभी बाहर जाता नहीं। नंद नंदन के रूप में जो मैं वृंदावन में हूं, यहीं रहता हूं। मेरा काम है रात दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे। अब ये मथुरा में जाना और कंस को मारना, ये सब वसुदेव नंदन का काम है। तो एक रूप से मैं जाऊंगा वहां और एक रूप से यही रहूंगा। अक्रूर जी जब ले गए थे तो वृंदावन से ले गए थे, नंदगांव से। हाँ, तो नंदगांव से आए थे वृंदावन, और वृंदावन से अक्रूर घाट होते हुए मथुरा गए थे। अच्छा, नंदगांव से यदि कोई वृंदावन और मथुरा जाता है तो कैसे रास्ता है? टिकरा होते हुए। नंदगांव से सीधा रास्ता है वृंदावन का, वृंदावन से मथुरा, यमुना जी होते हुए। तो यहीं अक्रूर घाट है यहाँ पर, तो अक्रूर घाट पर रुके थे। तो चाहे जागृत हो या स्वप्न हो, हे वृंदावन मैं तुझको छोड़ करके अन्यत्र नहीं रहूंगा। अब एक बात और भारी निष्ठा की बात कह रहे हैं कि यदि कोई हमारे शरीर को आरा से चीर दे, आरा जानते हैं ना, जो लकड़ी को काटते, अथवा इसे जाति एवं धर्मों से विलोप हो जाए, लोग कह दिए कि तू कुजात हो गया, ये जाति और धर्म से मुझको निकाल दे, फिर किंतु सुदुर्लभ वृंदावन को परित्याग करने की बात बिंदु मात्र भी मेरी बुद्धि में न आए। हमको कोई आरा से काट दे या जाति से च्युत कर दे, कह दे तू चमार हो गया, भंगी हो गया, कुजात हो गया, समाज से मुझको निष्कासित कर दे या आरा से मुझको काट दे, फिर भी मैं सपना में भी वृंदावन से दूर होना नहीं चाहता। न मनागपि हातुमस्तु धीमम वृंदा विपिन सुदुर्लभम। तो मुझको ये सुदुर्लभ वृंदावन धाम प्राप्त हो गया है, तो इस वृंदावन धाम को मैं छोड़ना नहीं चाहता। क्या है वृंदावन में? तो कहते हैं राधिका के रति कुंजों से शोभित अति मनोहर वन का नेत्रों से पान करते हुए मैं हरि भक्ति की कामना नहीं करता, और मुक्ति तो मुझे सीपी की तरह लगती है। कहते हैं वृंदावन को छोड़कर भगवान की भक्ति की भी कामना नहीं करता, और मुक्ति तो हमको वृंदावन के आगे सीपी जैसी लग रही है। सीपी देखे है ना, नदी वदी में छोटी छोटी सीपी होता है। भक्ति भी मैं नहीं चाहता। वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र कोई हमको भक्ति देना चाहे तो उस भक्ति को भी लेना नहीं चाहता। जब भक्ति को नहीं चाहता तो मुक्ति तो मुझको सीपी जैसी लगती, उसको मेरी बुद्धि में कैसे आएगी? हे सखे क्षुधा से आर्त होने पर सूखे फल खाकर रह लूंगा। भूख मुझको लग जाए, भयंकर भूख लग जाए, तो मैं सूखा फल खा लूंगा। गिरा हुआ पेड़ में सूखा हुआ फल, और प्यासे पर निर्झर का जलपान कर लूंगा। गिरिराज के गुफा में जंगल में मैं विश्राम कर लूंगा। लेकिन हे वृंदावन
तुझको छोड़ करके अन्यत्र मैं जाना नहीं चाहता। आजकल लोग कहते हैं मैं वृंदावन कैसे रहूं, मुझको सुख सुविधा चाहिए। अब प्रबोधानंद देखिए, हमारा शरीर ही है नहीं, शरीर को जैसे बनाएंगे वैसे रह जाएगा। हमको जो बहुत बड़ी वस्तु की चाह है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। त्याग अब नहीं होगा तो कुत्ते के शरीर में तो होगा नहीं, पशु का शरीर मिल जाए तो होगा नहीं। इसलिए हे वृंदावन, किसी भी परिस्थिति में मुझको त्यागना मत, कुछ भी हो जाए मैं यहीं रहूं। फिर कहते हैं मौन धारण करके अचेष्ट होकर रहो। वृंदावन के वृक्ष के नीचे अश्रुयुक्त कपोल के नीचे विन्यस्त करके आद्य भाव श्रृंगार रस से पूर्ण होकर पुलकित होकर राधा के सुंदर केली विलास आदि का दर्शन करो। गुरु मौनम भी, आज से वृंदावन में रहना है तो वृंदावन में वक्ता बन के नहीं रहना चाहिए, प्रवचन कर्ता बन के नहीं रहना। वृंदावन में रहना है तो कैसे रहे, मौन बन करके रहे, चुपचाप मौनी बाबा बन जाए। वृंदावन में रहना, किसी से बोले नहीं, चुपचाप शांत रहे। और किसी वृंदावन के वृक्ष के नीचे अश्रु विमोचन करते हुए, रोते हुए, अपने कपोल पर हाथ रखे हुए, आंख से आंसू गिराते हुए और प्रियालाल के दिव्य लीलाओं का स्मरण करके वृंदावन का वास करें। अच्छा, वृंदावन वास करना है तो ऐसे रहे। आए होगा अपने से होगा नहीं, कैसे होगा? अस कछु समुझ परत रघुराया, केवल अब ये हमारे बस की बात नहीं। अब मुझको ये समझ में आ गया है, बिनु तव कृपा दयालु दास हित मोह न छूटे माया। हे प्रभु, ये हमारे बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी दुर्लभ वस्तु की मैं याचना कर लिया और हमारा मन कहाँ फंसा है तो धन में, परिवार में फंसा हुआ है। तो बिनु तव कृपा दयालु दास हित मोह न छूटे माया। हे दयालु, हे दीन बंधु, हे प्राण प्यारे, जब तक तुम कृपा नहीं करोगे तब तक ये देहा शक्ति जाने वाली नहीं। भोगने की देहा शक्ति माने ऐसे खाऊं और ऐसे सो, इसी को देहा शक्ति कहते हैं। हमको एक खाने की आदत है और ऐसे सोने की आदत है, यही हमको वृंदावन से दूर कर रहा है। तो वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। बड़े लक्ष्यदार प्रवचन करने से भवसागर पार नहीं होगी, बात बनाने से भगवान नहीं मिलेंगे। कहते हैं वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। ये वृंदावन रहने के लिए बिल्कुल दीनहीन भिखारी बनकर रहेंगे तो दीनहीनों पर ठाकुर की कृपा जल्दी हो जाती है। ऐसा होगा। निशिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। जैसे रात के समय घर में केवल दीपक की बात करने से अंधेरा दूर होगा नहीं। रात्रि में कोई घर के बीच में बैठ करके दीपक सूरज लालटेन की बात करे तो उसे अंधेरा दूर होगा क्या? उसी तरह केवल ज्ञान बघारने से भगवान मिलेंगे क्या? लंबा चौड़ी केवल बात करे, प्रवचन करे लक्ष्यदार भागवत का, वेद का, उपनिषद का, तो भगवान इससे मिलेंगे नहीं। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। कुछ भी कर लो, रात्रि के समय घर के बीच में बैठ करके बड़े से बड़े एकदम पावरफुल बिजली की चर्चा करते रहो, प्रकाश नहीं होगा। बिना बल्ब जलाए, बिना लालटेन जलाए अंधेरा तो दूर होगा नहीं। तो वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। ये तो कृपा से ही होगा। अब भगवान की कृपा किस पर होती है? तो दीनहीन पर होती है।
यह दरबार दीन को आदर। यह विद्वान को और बड़ा अपने को मानने वालों को यहाँ पर आदर नहीं है। यहाँ किसका आदर है? तो गीध को है, अजामिल को है, सबरी को। गीध को वेद पढ़ने आता था क्या? यह दरबार दीन को आदर। और क्या है? ये दीनहीनों के। वही प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि हे नाथ, पहले ही कितना कहते, हमसे कुछ होता नहीं, मैं दीनहीन हूं। साधना अभिमान वालों को मैं इतना हूं, ये हूं, इससे भी नहीं होगा। बस हारे को हरिनाम। जैसे कोई एक दीन दुखित यति असनहीन दुख पावे, चित्र कल्प तरु काम धेनु गृह लेखे विपत्ति नसावे। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ है, बिल्कुल दीन दुखी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, भोजन के लिए भी नहीं, कुछ नहीं है। कल्प वृक्ष का पेड़ दिखा दे, चित्र बना दे, कामधेनु का चित्र बना दे, तो उससे क्या उसका भूख मरेगा? कोई भूखा आदमी, और भूखा आदमी कामधेनु का चित्र दिखाए, देखो चित्र। कामधेनु माने तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला गैया है। वहां पर एक कल्प वृक्ष का पेड़ बना दे। कल्प का अर्थ होता है तुम्हारी इच्छा से जो इच्छा करोगे मिल जाएगा। तो वो केवल पेड़ दिखाने से उसका होगा? चित्र कल्प तरु काम धेनु गृह लिखे विपत्ति नसा नसा। कुछ भी कर लो, होगा ही नहीं। खटरस बहु प्रकार भोजन को दिन अरु रैन बखाने, अब बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पै जाने। कोई व्यक्ति है 6 प्रकार के रसों का चर्चा करे, हो 56 प्रकार की भोजन का नाम ले, पेड़ा है, ये गुलाब जामुन है, ये चटनी है, ये खीर है, तो उससे क्या भूख मिटेगी क्या? कुछ भी कर ले, बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई पाई न। बिना भोजन किए क्या भूख की निवृत्ति होगी? कुछ भी कर ले। वैसे ही जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश अरु विषय आस मन माही, वैसे ही कोई कुछ भी कर ले। तुलसीदास तब लगी जग जोनी भ्रमत सपहु सुख नाहि। देखो भाई, कितना व्याख्यान बाजू से कुछ होगा नहीं, करने पर कार्य सिद्ध होती है। सुख को वही जानता है जिसने बिना ही कुछ बोले वास्तव में भोजन कर लिया, बिना बोले। जो भजनानंदी महात्मा है वो अकेले आनंद ले रहे हैं, कुछ बोलते नहीं, रस ले रहे हैं। कोई कुछ नहीं जानता है और उसके थाली में पड़ गया सब विविध प्रकार, कुछ बोले बिना बोले भी तो रस ले लेगा, आनंद ले लेगा। उसी तरह ये भगवान का भक्ति क्या है? तो मुख का स्वादन बनती। ये भजन क्या है? मुख का स्वादन, गूंगे का स्वाद। भक्ति रस, भक्ति की एक छटा भी यदि किसी के हृदय में आ जाए तो बोल नहीं सकता है। जो गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भाव। अच्छा, गूंगे आदमी को आप खूब सुंदर सुंदर 56 प्रकार का भोजन खिला दीजिए और खिलाकर उसे पूछिए कैसा लग रहा है, वो क्या बताएगा? वैसे ही जब तक अपने हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, मन में विषयों की आशा बनी हुई है, तब तक हे तुलसीदास इस जगत की जोनी में भटकना ही पड़ेगा। सुख सपने में भी नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो। इसीलिए महात्मा लोग एक आधार केवल करते हैं, भगवान के परम मंगलमय नामों का आश्रय ले लेते हैं हमेशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कालिंदी पुलने सुरद्रुमतले श्रीमतलता मंडपे। प्रबोधानंद सरस्वती कर रहे हैं कि अब बात मत बनाओ, भोजन करो। भोजन मैं दे रहा हूं। तो भोजन क्या है? वृंदावन में जमुना के पुलीन पर कल्प वृक्ष के नीचे लता मंडप में दिव्य किशोरियों के साथ सुललित उपहारों द्वारा सम्यक रूप से सेव्य उस आश्चर्यजनक लीलामय गौर श्याम जुगल की तद्भावित आकृति की स्फूर्ति के साथ नित्य परिचर्या कब करूंगा? प्रबोधानंद सरस्वती कर रहे हैं कि कब वह समय आएगा कि जमुना जी के तट पर एक कल्प वृक्ष है, अनंत कोटि ब्रजबालाओं के बीच में गौर श्याम बैठे हुए हैं और उनको मैं सेवा कब करूंगा? ऐसी स्थिति मेरी कब आएगी? ये वृंदावन में रहने का ये भोजन तुलसीदास जी ने आशा किया है। ये क्या कहते हैं? अये वृंदावन को प्राप्त करके किसी जुगल जोड़ी को मैं ऐसा सेवा कब प्राप्त करूंगा? बस ऐसा मेरा सुदीन कब होगा, सुंदर दीन कब होगा? वृंदावन में रहना है तो हरि हरि कबे मोर हरिब सुदीन खेली कौतुक रंगे करीब सेवने। ऐसा कब मेरा सुदीन होगा कि वृंदावन में वास करके और ललिता विशाखा सने जतिक सखीर गणे मंडली करीब दुआ मिली। हमको प्रिया जी की आदेश मिल जाएगी कि अरे ललिता विशाखा इंगित से मुझे बुलाएगी और बुला करके कहेगी कि यहाँ बैठो, अभी प्रिया लाल आएंगे, रास होगा। राई कानू करे धरी नित्र करे फिरी फिरी आ नीरखी भी गोवा व कुतूहली। ललिता जी कहेंगी कि देखो ये प्रियालाल दोनों गलबहियां देकर यहाँ नृत्य करेंगे और सब सखियां उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य करेंगी और तुम यहाँ कोने में बैठकर इस लीला का दर्शन करना। ये वृंदावन का अलप विश्राम धरे गोवर्धन गिरी बरे राई कानू करी बसयने। रास करते करते प्रियालाल गिरिराज की तलहटी में जाकर के एक निभृत निकुंज है, वहां पर जाकर के शयन करेंगे। वृंदावन अलप विश्राम धरे, इतने देर तक सोते हैं, 12 बजे तक तो रास होता है। 3:48 में फिर कुंज भंग हो जाता है। तो उसी में भी कितनी सेवा भी है, वहां भी तो रात में भी फिर सेवा है। तो थोड़ा सा अलप विश्राम धरे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। आ गोवर्धन गिरी बरे राई कान करी बसया, थोड़ा सा विश्राम करके प्यारे श्याम सुंदर फिर चले जाएंगे। और उत्तम दास को यही जौन मोर है अनुक्षर चरण से, लेकिन एक कृपा से प्राप्त होगा, ऐसे कृपा होगा नहीं। यही कहते हैं तुलसीदास जी ने, केवल कृपा का साधन, केवल तुम्हारा सहारा, अपने से कुछ नहीं होगा। तब क्या हम निठल्ले बैठेंगे? ना, नाम रटते रहेंगे, चुपचाप नहीं रहेंगे। तब क्या करेंगे? गोवर्धन गिरिवर केवल निर्जन स्थल राई कानू करीबे विश्राम। ये क्या सुंदर, देखिए वृंदावन में रहने वाले गिरिराज जी की तलहटी में चले जाइए और कीर्तन करते करते, जब नाम जब करते करते परिक्रमा कीजिए। वहां निभृत निकुंज की गुफाएं हैं, उनका दर्शन कीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोवर्धन गिरिवर केवल निर्जन स्थल। गिरिराज जी में जो निर्जन स्थल है, वहां राई कानू करीबे विश्राम। राधा और कृष्ण एकांत स्थल में विश्राम करेंगे। ललिता विशाखा संगे सेवन करीब रंगे सुखमय रातुल चरण। एक चरण को ललिता पकड़ लेगी, एक चरण को विशाखा पकड़ लेगी और पकड़ करके दोनों प्रिया जी के चरण को सम्मान करने लग जाएगी। कनक संपुट करी कपूल तांबूल भरी जोगाई बदन कमल। उसी समय सखियां सोना के संपुट में खूब सुंदर पान रख करके ले आएंगे
और ला करके प्रिया जी को खिलाएगी। मणिमय किंकिनी रतन नुपर यानी पराई चरण जुगल, और किंकिनी ला करके प्रिया जी के चरण कमल में पहनाएंगे। कनक कटोरा पूरी सुगंध चंदन बुरी दुहाकार श्री अंगे ढरी, और सोने के कटोरी में मलयाग्री का चंदन घीस करके ला करके प्रियालाल के श्री अंग पर लगाएंगे। गुरु रूपा सखी बामे, और गुरु मंजरी के गुरु रूपा सखी के बामे भाग में त्रिभंग भंगिमठा में चामरे बतास करीब। तब गुरु रूपा सखी कहेगी हम दासी को कि एक चामर लाओ, प्रिया जी को चामर करो, पंखा करो। दोहार कमल आँखी पुलकी हईब देखी, जब हमको गुरु मंजरी कहेगी कि तुम सेवा करो, तो मैं सेवा करने के लिए जाऊंगी और प्रियालाल के नित्य मधुराति मधुर उस रूप छटा को देखूंगी, तो देखते ही हमारे आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगेगा। तो गुरु मंजरी कहेगी कि अरे सेवा के समय क्या कर रही है तू? ये तुझको इतना दिव्य सेवा मिला है, प्रियालाल का सेवा मिला है कि पंखा डुलाओ, और तुम रोने लगी। अरे जब सेवा ना मिले तब रोना। दोहार कमल आँखी पुलक हैया देखी दुहु पद पर शिव करे। प्रेम में गदगद होकर के कब वैसा सौभाग्य प्राप्त होगा। चैतन्य दास मने मात्र अभिलाष नरोत्तम दास। ये गौर कृपा से ही ये सुख प्राप्त हो सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते, देखिए प्रबोधानंद सरस्वती ने अभिलाषा व्यक्त किया, तुलसीदास जी ने कहा कि ये कृपा साध्य है, ऐसे नहीं मिलेगा। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ओह गिरिराज जी की तलहटी में कृपा हो गई। कृपा क्या हुआ? तो प्रियालाल का दिव्य सेवा मुझे मिल गई। गुरु रूपा सखी की कृपा से हमको कौन सी सेवा मिला? पंखा की सेवा मिलेगी। ललिता विशाखा चरण दबा रही है, एक सखी पान खिला रही है, एक सखी चंदन की कटोरी लेकर आई है प्रियालाल के श्री अंग में लगाने के